महादेव। सातवां अध्याय ईश्वर गीता। ईश्वर शंकर द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन तथा प्रकृति ही महत्व आदि 24 तत्वों, 3 गुणों एवं पशु पास और पशुपति आदि का विवेचन। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्ठी के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से प्रात पर शाश्वत निष्कल ध्रुव नित्यानंद निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्मज्ञानियों में सर्वतोमुख स्वयंभू ब्रह्मा हूँ। मायावियों में मैं अव्यय पुराण देव हरि हूँ। योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिजा पुत्री पार्वती हूँ। मैं द्वादश आदित्यों में विष्णु तथा अष्टवासियों में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वालों पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में रावत तथा शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। ऋषियों में वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा और शूरद्वेषी राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, पहर करने वाले शास्त्रों में वरज और व्रतों में सत्यव्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्त्य, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सतयुग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेश्वरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में नृत्य, बलवानों में वायु और दीपों में पुष्कर दीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्मंत्रों में शतरुद्रीय हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, साम मंत्रों में ज्येष्ठ साम हूँ। मैं सभी वेदों के अर्थ को जानने वाले विद्वानों में शंभु मनु, देशों में ब्रह्मवर्त और क्षेत्रों में अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वर ज्ञान, पंचभूतों में आकाश और सत्वों में वृत्ति हूँ। मैं बंधन चालक पासों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से संपन्न सत्व पदार्थ हैं, उन सबको मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उनका पति स्वामी हूँ, इसलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूपी पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। वेदज्ञ लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं। माया के पास से अबद्ध जीवों को मुक्त प्रदान करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति, महत्व, अहंकार आदि 24 तत्व, माया, कर्म तथा गुण, ये पशुपति के पास और पशुओं जीवों को बंधन में डालने वाले कलेश हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 8 प्रकृति हैं और दूसरे सभी पदार्थ विकार या विचित हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा तथा 5वीं नासिका, गुदा, जनेन्द्रिया, हाथ, पैर तथा 10वीं इंद्रिया वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 23 तत्व प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त किंवा प्रधान है। वह गुणों से लक्षित होने वाला आदि, मध्यम और अंत से रहित और जगत का परम कारण है। सत्य, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों की समवस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सतगुण तो ज्ञान स्वरूप, तमगुण तो अज्ञान स्वरूप और रजोगुण तो मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्र रूप कहा गया है। बुद्धि की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। बंध नाम वाले 2 पासों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए गए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, असतिका, राग, देश तथा अभिनिवेश, इन कलेश नाम वाले 5 अचल दीर्घकालतक स्थायी सा रहने वाले तत्वों को पास कहा गया है। माया को इन 5 पासों का कारण कहा जाता है। अर्थात मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति प्रधान पुरुष, महत्व, अहंकार आदि विकार युक्त तत्व, ये सब देवादिदेव सनातन के ही रूप हैं। यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पास और यही पशु है।
यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराण पुरुष कहा जाता है।